शुरुआत में महेंद्र जी आपसे करना चाहता हूं। आज हमने आपको अग्रिम पंक्ति में देखा वहां इस मोर्चे में। क्या जरूरत पड़ी आज इस संविधान संकल्प मोर्चे की? देखिए, हमने आज शांतिपूर्व कानून के दायरे में रह करके अपनी बात रखी है और ये कहा है कि हिंदू ने कभी भाईचारे को ठेस नहीं पहुंचाई। आज जिस प्रकार से कट्टरवाद के नाम पर गला काट गैंग शुरू हो गई है, कोई कहता हम मकान दे देंगे, कोई कहता हम 2 करोड़ दे देंगे, कोई कहता है हम ये कर देंगे, कोई कहता हम वो कर। जिस प्रकार से हिंदू समाज को इस्लामिक कट्टरवाद के नाम पर धमकाया जा रहा है और डराने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो हमने हिंदू समाज को कहा डरने की आवश्यकता नहीं है, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। डरे वो जो कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। हम कानून के दायरे में रहकर अपनी बात कर रहे हैं। हिंदू को डरने की जरूरत नहीं है, एकजुट रहने की जरूरत है। एक बात। तीसरी बात हमने ये कहा है कि जो कानून की दुहाई देने वाले लोग कानून हाथ में लेकर गले काट रहे हैं। जो कानून को नहीं मानते उसके साथ हमारा भाईचारा नहीं है, पर जो कानून को मानते, संविधान को मानते हैं, वो हमारे भाई हैं। उनके साथ हम कंधे से कंधा लगा करके चलना चाहते हैं। देश को आतंकवाद का अड्डा नहीं बनने देंगे, देश को शरीयत से नहीं चलने देंगे। देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। एक बात और कहना चाहूंगा सौरभ जी, करीब 1 लाख लोग थे। एक कोई रेडी वाला भाई कह दे कि हमारा एक फल उठाया है, कहीं कोई उद्दंड हुआ है। हाँ, हाथ में झंडे थे, डंडे नहीं थे, हाथ में हथियार नहीं था, खरंजा नहीं था, तलवार नहीं थी, चाकू नहीं था, क्योंकि हम कानून में विश्वास रखते हैं। देश कानून से चलेगा, ये संदेश दिया है। और उनके लिए संदेश है जो हिंदुओं को डराना चाहते हैं। हिंदू डरेगा नहीं कभी भी। हिंदू अपने स्वाभिमान की, अपने राष्ट्र की, अपने संविधान की, अपने देश की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार था, तैयार है। अच्छा, मैं तिवारी जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि ये जो आज सारा कार्यक्रम था, ये था ही विश्व हिंदू परिषद का। आलोक कुमार जी इसको लीड कर रहे थे। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि आज हिंदू खतरे में आ गया? अब तक तो हम सुनते थे मुसलमान खतरे में, इस किस्म की तकरीरें और दलीलें दी जाती थी। आज आप क्या ये मोर्चा निकाल के क्या दिखाया आपने कि हिंदू खतरा महसूस कर रहा है? देखो सौरभ जी, देश में हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही थी, उनको भयभीत करने की कोशिश हो रही थी। और ये आज का जो कार्यक्रम है वो आपने दिखाया है कि हिंदू भयभीत नहीं है। आपने बहुत कोशिश की शरीयत लाने के लिए, आप शरीयत के अनुसार आपने निर्णय देने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपने कन्हैया कुमार का गला काटा, आपने और भी उमेश का गला काटा। ये एक संदेश देना चाह रहे हो कि इस देश में अब हम हैं, हम बहुत बड़ी संख्या में आ गए हैं, इसलिए जैसा हम चाहेंगे वैसे ही इस देश में होगा। अगर ऐसा कुछ बोलेगा तो हम गला काटेंगे, और अगर बोलने वाला का कोई समर्थन करेगा उसका भी गला काटेंगे। एक इस प्रकार का सारे देश में परसेप्शन फैला करके ये एक दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो हिंदुओं को हमने डराया और हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। आज जंतर मंतर में जो हिंदू वहां पर इकट्ठा था, वो इस बात का प्रमाण है कि हिंदू भयभीत नहीं है, हिंदू भयभीत होने वाला नहीं है। हजारों वर्ष की परिपाटी हमारी है कि हम भयभीत नहीं होते हैं, हर चुनौती का मुकाबला करते हैं, हर परिस्थिति का मुकाबला करते हैं, लेकिन अपना देश समझ करके, अपना संविधान समझ करके हम कभी देश के संविधान को कलंकित नहीं होने देंगे। भारत में शरीयत कानून को हर हालत में ये देश स्वीकार कभी नहीं करता। नहीं, वो ठीक है सर, ये बात आपने नहीं। भारत में शरीयत कैसे हो सकती है? भारत में शरीयत कभी नहीं, शरीयत का कानून कभी नहीं आ सकता। भारत में तो संविधान ही चलेगा। ये दिखाने कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, तो आपने जो संकल्प दिलाया ना यहां पर लोगों को, आपने कहा हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों को आप जो है संविधान का संकल्प दिला रहे थे। थोड़ा आवाज देखो, आवाज कट रही है जी। मेरी आवाज पहुंची आप तक? आवाज कट रही है। नहीं, मैंने कहा ये संविधान का संविधान का संकल्प दिलाने की जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? मैं ये जानना चाह रहा हूं। वही इसे देखो, संविधान का संकल्प ये कि देश में जब आप देखते हैं ये हिंदू है, बहुत ये शौर्यशाली है, इसकी शांति पर कभी जाना नहीं चाहिए। ये शांत रहता है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा। तो संविधान की रक्षा करते हुए अपने देश के साथ खड़े रहना और हर प्रकार की परिस्थितियों का मुकाबला करना,
ये आज का संदेश था। हम किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से विचलित नहीं होंगे और अपने देश का संविधान की रक्षा करते हुए उन सब का मुकाबला करें और उनको पराजित करेंगे। जी ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।